बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में यहाँ पर बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स PAF को ज्वाइन करने का एज अ कमिश्नर ऑफिसर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से अनाउंस किए गए हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन की क्या लास्ट डेट है, क्या ज्वाइनिंग डेट है। तो यहाँ पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 फरवरी को स्टार्ट हो चुकी है और ये 1 मार्च 2026 तक ये कंटिन्यू रहेगी। ओके, यहाँ पर आप लोगों के पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो है वो परमानेंट कमीशन का कोर्स है PC जो कि 161 जनरल ड्यूटी पायलट GD। तो ये आप लोगों के लिए ये कोर्स है PC का। यहाँ पर एज की रिक्वायरमेंट देख लें आप लोग। एज अ पायलट कमिश्नर ऑफिसर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो एज है वो आप लोगों की 22 साल तक होनी चाहिए। नेशनलिटी में पाकिस्तानी होने चाहिए, ये सिर्फ मेल्स के लिए है। आप लोग अनमैरिड होने चाहिए। हाइट आप लोगों की 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। उसके बाद विजन या 6x6 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों की FSC होनी चाहिए या फिर FA है। अगर आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट से यहाँ पर FSC की हुई है तो आप लोग फिर भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने मैट्रिक किया और उसके बाद आप लोगों के पास कोई डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, या फिर आप लोगों ने ऑटोमेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या फिर सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया हुआ तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये 4 साल का आप लोगों का कोर्स होने वाला है। जो सेकंड नंबर पर कोर्स है उसमें आप लोग कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स है। 137 इंजीनियरिंग बैच में आप लोग जो है वो इनरोल्ड होंगे। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 26 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। मेल होने चाहिए, पाकिस्तानी, मैरिड भी हो अनमैरिड भी हो अप्लाई कर सकते हैं। और रैंक आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर का यहाँ पर आप लोगों को रैंक मिलने वाला है। आप लोगों ने अगर BS किया हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, MS के कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों ने MPhil किया हुआ है या फिर आप लोगों ने 16 साल की एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों की 60% मार्क्स होने चाहिए, 2.5 आप लोगों की CGPA होनी चाहिए, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आप लोगों की 24 वीक्स की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप लोगों की जो आप लोगों को फ्लाइंग ऑफिसर का यहाँ पर रैंक मिल जाएगा। यहाँ पर 107 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। यहाँ पर भी आप लोगों की 22 साल तक एज होनी चाहिए, मेल होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए और यहाँ पर आप लोगों का कद जो है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। अगर आप लोगों ने FSC की है, आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस विद इक्विवेलेंट ऑफ FSC सर्टिफिकेट है, मतलब आप लोगों के पास 12 साल की एजुकेशन है, तो आप इस वाले कोर्स पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप लोगों ने मैट्रिक के बाद कोई डिप्लोमा किया होता तो भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर पर हमारे पास जो है वो एजुकेशन ब्रांच है। यहाँ पर उसमें भी आप लोगों को फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलने वाला है। तो आप लोगों की एज जो है 29 ईयर्स होनी चाहिए। और एजुकेशन में आप लोगों को बता दिया गया है कि अगर आप लोगों ने कोई क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों ने मैथ में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, इंग्लिश में, स्टैट में आप लोगों ने MS या फिर MPhil किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल ब्रांच में आप लोग फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों के पास मिनिमम 65% आप लोगों की परसेंटेज होनी चाहिए और 2.7 आप लोगों की CGPA जो है वो होना चाहिए। और आप लोगों को फ्लाइंग ऑफिसर का यहाँ पर रैंक मिलने वाला है। अगेन हमारे पास जो अगला कोर्स है उसमें वो कह रहे हैं कि और यहाँ पर 117 एयर डिफेंस कोर्सेज हैं। यहाँ पर आप लोगों की एज जो है वो 22 साल होनी चाहिए। आप लोग अनमैरिड होने चाहिए। और अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, FSC की है प्री इंजीनियरिंग के हिसाब से, या फिर आप लोगों ने FSC प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एजुकेशन ब्रांच में इस्लामियात में आप लोगों के लिए यहाँ पर जॉब्स हैं। आप लोग एज अ फ्लाइंग ऑफिसर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एज आप लोगों की 29 ईयर्स है। और उसके बाद आप लोग देखिए कि आप लोगों ने MS किया हुआ है, MPhil किया हुआ है इस्लामियात में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की सेम है। उसके आगे आप लोगों के पास यहाँ पर है कि एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्सेज। यहाँ पर 36 एडमिन और स्पेशल ड्यूटी कोर्सेज हैं। इसमें भी आप लोगों की एज जो है 22 साल होनी चाहिए और आप लोगों का कद, रिक्वायरमेंट्स बाकी सारी वही हैं और एजुकेशन की भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास 137 मेट ब्रांच है। ठीक है, मेट ब्रांच में आप लोग देखेंगे आप लोगों के पास यहाँ पर आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने BSc, MSc या फिर BS या फिर BCS किया हुआ है, 4 साल का कोर्स किया हुआ है और आप लोगों के सब्जेक्ट्स जो थे वो फिजिक्स है, मैथ है, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों ने MSc और MS मेट्रोलॉजी में किया है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में किया है, फिजिक्स में किया है, मैथ में किया है, तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों का रैंक यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर का होने वाला है। और 19 यहाँ पर लॉजिस्टिक कोर्सेज भी हैं जिसमें आप लोगों की एज जो है 22 साल होनी चाहिए और आप लोग अनमैरिड होने चाहिए, मेल होने चाहिए, FSC आप लोगों ने की हुई हो या फिर आप लोगों के पास ये वाले डिप्लोमास हो या फिर रिक्वायरमेंट सबकी सेम है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर 137 अकाउंटिंग ब्रांच में भी है सीट्स। यहाँ पर भी आप लोगों की एज रिक्वायरमेंट जो है वो 26 साल है और आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों को फ्लाइंग ऑफिसर का यहाँ पर रैंक मिलेगा। और आप लोगों ने BCom किया हुआ है, BBA किया हुआ है, BS किया हुआ है, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में, फाइनेंस में BS किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों की 24 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद आप लोग फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर इनरोल्ड हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को कॉम्पिटेटिव यानी अच्छा सैलरी पैकेज मिलने वाला है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, सेल्फ एंड फैमिली ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलेगा।
और ट्रेनिंग और पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान एंड अब्रॉड। आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान में होगी और पोस्टिंग आप लोगों की पाकिस्तान में भी हो सकती है, बाहर वाले मुल्क में भी हो सकती है। फ्री अकोमोडेशन मिलेगी और आप लोगों के आने जाने के खर्चात में आप लोगों को 50% जो है वो यहाँ पर फी वाइवर मिलेगा और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं ये। आप लोगों को एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम की यहाँ पर मेंबरशिप भी मिलने वाली है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को इसको जरूर गेन करना चाहिए। यहाँ पर फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, सारे मुजफ्फराबाद, पेशावर, क्वेटा, गिलगित, डीजी खान, तो इनके यहाँ पर आप लोगों को हेड ऑफिस के नंबर दिए गए। यहाँ पर ये नंबर्स में आप लोग कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोग ले सकते हैं और आप लोग इन वाले कोर्सेज में जरूर अप्लाई करिएगा। इन एलिजिबल कंडीशंस में आप लोग देख लें कि आप लोगों ने अगर 2 बार ISSB से अगर आप लोग यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। और किसी भी गवर्नमेंट के कोर्स से NHQ या फिर ISSB GHQ से आप लोग अगर 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशंस यहाँ पर आप लोगों को बता दी गई हैं, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इनिशियल टेस्ट के बारे में बता दिया गया कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोग को बता दिया गया कि पहले आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है www.join.paf.gov.pk की वेबसाइट पर। फिर आप लोगों का एक इनिशियल टेस्ट लिया जाएगा और इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ पर डिपेंड होगा। ऐसे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बता दिए गए कि इन सब्जेक्ट पर मुश्किल होगा। और उसके बाद आप लोग बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने इंटरव्यू देना है और आप लोगों ने इनिशियल एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो पास करना है। इनिशियल एग्जामिनेशन टेस्ट में आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट में आप लोगों की रनिंग होगी, पुशअप होंगे, सिटअप होंगे, चिनअप होंगे। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों की इनरोलमेंट जो है वो कंफर्म हो जाएगी, आप लोगों की कंफर्म जॉब भी आप लोगों को मिल जाएगी। एक तौर पर आप लोगों की स्टडी भी हो रही है और जॉब भी हो रही है। अगर आप लोगों ने FSC की हुई है, इंटरमीडिएट किया हुआ है और अगर आप लोगों ने BS किया हुआ है तो आप लोग फिर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है 1 मार्च है। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ज्वाइन PAF के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों ने लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। प्रोफाइल में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आप लोगों का नेम आ जाएगा, आप लोगों की ईमेल, आप लोगों का CNIC नंबर, उसके बाद आप लोगों का जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद रिलीजन के बारे में है, फादर का CNIC, मदर का नेम, मदर का CNIC। उसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फिर उसके बाद CNIC की बैक साइड अपलोड करेंगे और फिर से सेफ इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने अपना एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस में आप लोगों को देख लेंगे आप लोगों ने परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने कंट्री, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों का प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे और लास्ट पर आप लोगों ने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन में आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन का नेम, अपनी मेजर जो आपका था और उसके बाद आप लोगों ने सब क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन कौन से कोर्स में थी, स्टार्ट और एंडिंग डेट, फिर उसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसे भी सेफ इन्फॉर्मेशन करके फिर उसके बाद आप लोगों ने जिस वाले कोर्स पर अप्लाई करना है उसके बाद आप लोग कोर्स ऑफर्ड पर चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जब आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऐड करेंगे तो आप लोगों को कोर्सेज यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे। जिस वाले कोर्स में आप लोगों ने अप्लाई करना है उस पर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये था इसका सिंपल सा तरीकाकार, इस पर अप्लाई करने का तरीका। आप इस पर जरूर अप्लाई करिएगा और इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।